हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर 15 मिल गई साइकिल। ये क्या है, कहानी है। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले मिल गई साइकिल हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पाठ चर्चा की इस क्या है बच्चों। प्रस्तुत कहानी से पता चलता है कि यदि हम सच्चे मन से किसी भी चीज़ को पाने की या पाने का प्रयास करते हैं तो हमें वह चीज़ ज़रूर मिल जाती है। कैसे, आओ पढ़कर जानें। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं या कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हम लोगों को 100% मिलती है। तो वो इस कहानी में दिखाया गया है। तो मिल गई साइकिल। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, 7 वर्षीय पुनीत। इसमें कितने वर्ष का बच्चा है, 7 वर्ष का। पुनीत को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वह फिल्मों में जो कुछ भी देखता उसे सच मान बैठता। पुनीत को साइकिल चलाने का भी बहुत शौक था, पर समस्या यह थी कि उसके पास साइकिल ही नहीं थी तो वो क्या चलाता बेचारा। तो इसमें क्या है, जब वह अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता तो साइकिल चलाने के लिए उसका मन और भी मचल उठता। जब उसके दोस्त जब अच्छी सी चमचमाती साइकिल चलाते तो उस समय ये पुनीत था, जो 7 वर्ष का बच्चा था, उसको बहुत अंदर से साइकिल चलाने का मन होता है। एक दिन पुनीत ने एक फिल्म देखी। फिल्म में उसी की उम्र कितनी थी, 7 वर्ष के एक गरीब लड़के राघव के पिता बहुत बीमार थे। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने पिता का इलाज करा सके। वह अपने घर के बगीचे में बैठकर रोने लगा। तभी उसे अपने पैर के नीचे कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। ये किसको बता रहा है, जो एक फिल्म में एक बच्चा था जिसकी उम्र करीब कितनी थी, उसी की उम्र की, यानी कि 7 वर्ष का ये बच्चा था राघव की। ओके, राघव के बारे में हो रहा है कि वो कहाँ पर बैठा हुआ था, एक बगीचे में बैठा था, रो रहा था। तब उसके पैरों के नीचे कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। जब उसने देखा तो उसे लगा कि कोई डिब्बा मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, यानी गड़ा हुआ है। वहाँ की खुदाई करने पर उसे वहाँ सोने के सिक्कों का खजाना मिल गया, जिससे उसने अपने पिताजी का इलाज करवाया। इस प्रकार उसके दिन बदल गए और उसकी गरीबी भी दूर हो गई। किसकी गरीबी दूर हो गई, राघव की, जो कि एक फिल्म थी। पुनीत ने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म के अंदर एक बालक था उसी की उम्र का, 7 वर्ष का राघव। तो उसकी ज़िंदगी यानी कि उसके जो दिन थे गरीबी के वो दूर हो गए। फिल्म तो समाप्त हो गई क्योंकि वो तो फिल्म में था। फिल्म समाप्त हो गई, पर यह क्या, फिल्म देखकर पुनीत के मन में एक बात अच्छी तरह बैठ गई कि अगर वह भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे उसमें खजाना मिल जाएगा, पर इस पैसे से वह अपने लिए एक साइकिल खरीद सकेगा। पुनीत ने बगीचे की खुदाई करने का पक्का निश्चय किया। क्या किया, पक्का निश्चय किया। अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया, पर खजाना नहीं मिला। अब तक पुनीत पूरी तरह मिट्टी में नहा चुका था। वह बहुत उदास भी हो गया था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा यानी क्रोध आ रहा था। वह चुपचाप थका हुआ उदास मन से नहाने चला गया। थोड़ी देर में पुनीत की मम्मी बाहर आई। वे हैरान थी कि बगीचे की खुदाई किसने कर दी। खैर, बहुत दिनों से वे बगीचे में गुलाब के पौधे लगाने की सोच रही थी। उन्होंने वहाँ गुलाब के पौधे लगा दिए। जब वे अंदर आई तो उन्होंने पुनीत से बगीचे की खुदाई के बारे में पूछा। तो पुनीत ने, बेचारा रो रहा था, तो वो उसी ने रुआसे मन से यानी कि भरे मन से स्वर में बोला कि माँ को उसने सारी बात बता दी। माँ ने समझाया, क्या समझाया, कि बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। क्या समझाया, कि बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ ही दिन बीते थे कि माँ ने सोते हुए पुनीत को जगाया
और हाथ पकड़कर बगीचे में ले गई। कहाँ पे ले गई थी? बगीचे में, जहाँ पर उसने सारी मिट्टी खोदी थी बगीचे की। बगीचा देखते ही पुनीत का चेहरा खिल उठा। क्यों? क्योंकि देखते हैं इसमें क्या है कि पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों की सुगंध से महक रहा था। जो उसने बगीचे की खुदाई करी थी उसमें उसकी मम्मा ने उसको गुलाब के पौधे लगा दिए थे, और अब कुछ दिनों बाद वह गुलाब के पौधे पूरे बगीचे में सुगंध से महक गया था। पूरा बगीचा गुलाबों से भर गया था। माँ ने कहा, यह रहा तुम्हारा खजाना। क्या कहा? यह रहा तुम्हारा खजाना। बताओ, क्या यह किसी खजाने से कम है? तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला, ज़रूर मिलेगा। आज शाम हम दोनों बाजार चलेंगे और मैं तुम्हारे लिए तुम्हें एक साइकिल दिलवाऊंगी, तुम्हारी मनपसंद की चमचमाती लाल साइकिल। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम बहुत तेज़ साइकिल नहीं चलाओगे और भीड़ वाली जगह पर भी साइकिल नहीं ले जाओगे। माँ की बात सुन पुनीत की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने माँ से वादा किया कि वह उसकी हर बात मानेगा, और उत्सुकता यानी खुशी से, उल्लास से, है ना, एक्साइटेड होकर, उत्सुकता, बहुत ज़्यादा बेसब्री यानी कि एक्साइटमेंट होता है जो, से शाम की प्रतीक्षा करने लगा, इंतज़ार करने लगा कि कब शाम आएगी और मैं मम्मा के साथ जाके मार्केट से साइकिल लेके आऊँगा। तो उसकी प्रतीक्षा करने लगा। कौन करने लगा था? ये पुनीत। तो यहाँ पे ये रीडिंग ख़त्म होती है हम लोगों की। आगे हम लोग एक्सरसाइज के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सबसे पहले हम लोगों का मौखिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि फिल्म देखने के बाद पुनीत के मन में क्या बात बैठ गई थी? तो फिल्म के बाद पुनीत के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर मैं भी बगीचे में बैठूं और बगीचे की खुदाई करूं, बगीचे की खुदाई करेंगे तो मुझे भी खजाना मिल जाएगा। माँ ने पुनीत को साइकिल दिलाई थी क्योंकि उसने मेहनत की थी बगीचे को खोदने में और उसका फल अच्छा मिला, इसलिए उसको साइकिल दिलवाई थी। पुनीत ने माँ से क्या वादा किया कि वो उसकी हर बात मानेगा। चलिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाओ, यानी कि टिक द करेक्ट। पहला है, पुनीत को किस चीज़ का शौक था? फिल्म देखने का, खेती करने का, या गीत गाने का? तो किसका था? उसको फिल्म देखने का शौक था। दूसरा है, पुनीत क्या खरीदना चाहता था? फुटबॉल, साइकिल या बल्ला? तो पुनीत क्या खरीदना चाहता था? साइकिल। पुनीत किस रंग की साइकिल खरीदना चाहता था? गुलाबी, पीली, लाल? तो किस कलर की? लाल कलर की साइकिल खरीदना चाहता था। नेक्स्ट है ये हमारा पाठ पढ़कर, यानी कि जो पाठांश है ये, तो इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये 4 लाइन आपको दी गई है, इसको पैराग्राफ, इसको आप पहले रीड करेंगे और इसी में से ही कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप इसको छांटेंगे। तो इसकी रीडिंग हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? सुबह उठते ही पुनीत ने क्या किया? अब इसमें देखेंगे पैरे में कि सबसे पहले सुबह उठते ही पुनीत ने क्या किया था। अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। तो उसने क्या किया था पुनीत ने कि बगीचे की, यहाँ से देखो ऐसे लिखेंगे, बगीचे की खुदाई में लग गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पुनीत ने पूरा बगीचा कब तक खोद दिया? तो इसमें पैराग्राफ में देखेंगे हम लोग कहाँ पे हैं। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया। तो पुनीत ने पूरा बगीचा कब खोद दिया था? दोपहर होने तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीत क्यों उदास हो गया था? पैराग्राफ में देखेंगे ये क्वेश्चन कहाँ पे है। वह बहुत उदास हो गया। कब हो गया था उदास? जब उसको खजाना नहीं मिला। ठीक है, जब उसने दोपहर तक पूरी खुदाई कर दी थी, खजाना ना मिलने पर पुनीत उदास हो गया था। ये यहाँ पे आपके पाठांश के भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, टिक द करेक्ट हो गए।
अब हम लोग ये देखते हैं ग्रामर का पोर्शन में थोड़े से ब्लोम देखेंगे, ब्लोम शब्द। तो ब्लोम शब्द में देखेंगे यानी कि उल्टे, विपरीत। दिन का क्या होगा? रात, आगे का पीछे, सच का झूठा, झूठ, सच का झूठ, हाँ सच का झूठ, और सच्चा होगा तो उसका झूठा हो जाएगा। बाहर का अंदर, उदास का खुश, खुश, सुखी, नहीं सही है, उदास, उदास बैठा है यानी कि फिर उदास का उल्टा क्या हो जाएगा? खुशी होना, खुश। प्रसन्न, उदास का प्रसन्न भी हो सकता है, खुश। ऊपर का नीचे। तो ये तो हो गए आपके ब्लोम शब्द। और इसमें जो बहुवचन है यानी कि एक का अनेक, कोई एक चीज़ है आपके पास तो उसका एक का अनेक होता है। जैसे केला का केले, इसी तरीके से देखो साइकिल का साइकिलें। अब डिब्बा तो क्या लिखेंगे हम लोग? डिब्बे। ओके। सिक्का, सिक्के, एक ही मात्रा आ जाएगी। फिल्म का फिल्में। इच्छा का इच्छाएं। ओके, क्या बनेगा? इच्छाएं। और पौधा यानी कि पौधे, एक ही मात्रा आ जाएगी। तो ये आपके, इसे बहुवचन भी बोलते हैं और एक से अनेक यानी जो वचन। और ये ब्लोम आपका ग्रामर पोर्शन का यानी व्याकरण का पोर्शन है। तो अब इसी के साथ यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को भी खत्म। कौन सा चैप्टर नंबर था हमारा? 15, मिल गई साइकिल। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसी के साथ ये क्लास 3 की जो हम लोगों की सीरीज़ चल रही थी हिंदी की, वो भी CBSE पैटर्न पे, वो हम लोगों की आज ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी नए सीरीज़ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।